Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss with a new topic which is based on working function of hydrogen. So lecture फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि why we choose the cooling medium of hydrogen. ठीक है, कूलिंग मीडियम के लिए हाइड्रोजन को हम लोग क्यों चुनते हैं, ठीक है, फ्रॉम विच स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोजन इन थर्मल पावर प्लांट्स फॉर जनरेटर कूलिंग्स। तो इन सभी चीजों को लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने सीखा था, समझा था, जाना था कि फ्रॉम विच पैरामीटर हम लोग हाइड्रोजन को सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम कूलिंग मीडियम, क्योंकि बिकॉज हम लोग और भी बहुत सारा हमारे सराउंडिंग्स में कूलिंग मीडियम्स हैं, लेकिन सभी कूलिंग मीडियम्स को छोड़ के हम लोग हाइड्रोजन को ही क्यों चूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे एक स्पेशल रीजन था, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक था, जिसको हम लोगों ने लेक्चर 1 में कवर किया। अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो वर्किंग फंक्शन है इनसाइड द अल्टरनेटर, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो उन्हीं टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो हाइड्रोजन है हमारा, ठीक है, वो जनरेटर के अंदर में आफ्टर द फिलिंग ऑफ हाइड्रोजन्स, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन के केस में जनरेटर के अंदर, ठीक है, जनरेटर के अंदर में इनसाइड द अल्टरनेटर बहुत सारा हीट इज जनरेट होते हैं, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। इसके लिए कूलिंग की जरूरत हो रही थी। ठीक है, तो जितना सारा इनसाइड द अल्टरनेटर हीट है, उस हीट को अब्सॉर्ब करता है हाइड्रोजन। किधर? इनसाइड द अल्टरनेटर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा यह हो गया कि इनसाइड द अल्टरनेटर हाइड्रोजन एब्सॉर्ब करता है उस हीट को। ठीक है, कहां पे? अल्टरनेटर के इनसाइड में। ठीक है, सेकेंड वन इज हियर कि उस एब्सॉर्ब्ड हीट को जो हाइड्रोजन ने एब्सॉर्ब किया था, उस हीट को फिर हम कहां पे ले जाएंगे? हाइड्रोजन कूलर के पास में, जहां पे वो हाइड्रोजन सारा का सारा हीट को क्या करेगा? लॉस करेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन कूल इज सेकेंड स्टेप। ठीक है, देन हम लोग क्या करते हैं, अभी हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन कूलर से जब हम लोग पास करा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट आ जाते हैं हाइड्रोजन के अंदर में। ठीक है, तो इसके लिए हाइड्रोजन को हम लोग पास कराते हैं हाइड्रोजन कूलिंग से, ठीक है, ड्रायर में भेजते हैं। अभी ड्रायर में भेजने का स्पेशल पर्पस क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। ड्रायर में इसलिए भेजते हैं ताकि हाइड्रोजन के अंदर में कोई भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। ड्यू टू विच रीजन? किस रीजन से नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये अल्टरनेटर का जो रोटर है, ठीक है, उस रोटर को ये क्या करेगा? डैमेज कर सकता है। जो मॉइस्चर्ड हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन रोटर को डैमेज कर सकता है। अगर रोटर डैमेज हुआ तो हमारी इफिशियंसी की वाट लग जाएगी। ठीक है, इसके लिए मॉइस्चर्ड हाइड्रोजन हमें नहीं चाहिए। इसके लिए हम लोग ड्रायर में उसको क्या करते हैं कि ड्राई करा देते हैं। ठीक है, ड्राई करवा देते हैं हाइड्रोजन को। तो अभी जो हमारे पास आउटपुट में मिल रहा है आफ्टर द पासिंग द हाइड्रोजन ड्रायर, ठीक है, ड्राई हाइड्रोजन हमें मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो जो ड्रायर है, उस ड्रायर में फ्रॉम किस बेसिस पे जो हाइड्रोजन है वो ड्राई हो जाता है। तो ड्रायर में क्या होता है, ये सिलिका जेल भरा होता है, उस विद द हेल्प ऑफ सिलिका जेल, ठीक है, हाइड्रोजन को ड्राई करवाते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हम मेरे पास में आफ्टर दैट पासिंग द ड्रायर हमारे पास आउटपुट में ड्राई हाइड्रोजन है। ठीक है, देन ड्राई हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं कि अब देखो अल्टरनेटर के अंदर में जो भी हाइड्रोजन है, ठीक है, अभी अल्टरनेटर के अंदर की बात करते हैं हाइड्रोजन की। अभी ड्राई हाइड्रोजन तो हो गया। ठीक है, अभी क्या होगा, ड्राई हाइड्रोजन जो अल्टरनेटर के अंदर में हम लोगों ने अभी भेजा है, उसको क्या करना पड़ता है, एक्चुअली सीलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, सीलिंग अगर नहीं करेंगे तो अगर एयर के कांटेक्ट में अगर हाइड्रोजन आ जाएगा तो वो क्या करेगा, एक्सप्लोसिव नेचर का क्रिएशन हो जाएगा उसका। ठीक है, इसके लिए हमको सीलिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो थर्ड स्टेप इज हियर, सीलिंग करना है अपने को। ठीक है, फ्रॉम
एयर के कांटेक्ट में नहीं आने के लिए सीलिंग करना पड़ता है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप इज हियर, अगर सपोज दैट, ठीक है, हाइड्रोजन का प्रेशर, अभी हाइड्रोजन का प्रेशर हमको अगर 5 बार अगर हम मेंटेन करते हैं, हाइड्रोजन का प्रेशर अगर 5 बार मेंटेन करते हैं, तो अपने अल्टरनेटर के इनसाइड में जो सील वाल्व पंप का हेडर जो है उसका जो प्रेशर है, तो हमको करना पड़ेगा 6.5 मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों मेंटेन करना पड़ेगा? इसके पीछे रीजन है कि डिफरेंशियल प्रेशर्स को, ठीक है, हमको ग्रेटर देन 1.5 होना चाहिए। अगर हम हाइड्रोजन का प्रेशर 5 बार मेंटेन करते हैं और सील वाल्व पंप के ड्रायर का जो प्रेशर है वो 6.5 अगर हम मेंटेन करते हैं, तो डिफरेंशियल प्रेशर हमारा मेंटेन हो जाएगा, जो कि हम यही चाहते हैं, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज हियर कि अगर सपोज दैट कि हाइड्रोजन का प्रेशर कम है और सील वाल्व पंप के हेडर का जो प्रेशर है वो क्या है, 1.5 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 1.5 है। तो इस केस में ऐसा हो सकता है कि जो हाइड्रोजन है वो सील वाल्व के साथ मिक्सअप हो जाए, ठीक है। तो सील वाल्व के साथ मिक्सअप हो जाएगा, तो उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, अभी हाइड्रोजन को वाल्व के साथ नहीं चल सकता है, ठीक है, ये कूलिंग प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, उस वाल्व को सेपरेट करने के लिए, हाइड्रोजन प्लस वाल्व को सेपरेट करने के लिए, हाइड्रोजन को अलग और वाल्व को अलग, उस हाइड्रोजन प्लस वाल्व अगर मिक्स्ड हो रहा है तो उस मिक्सचर को हम लोग वाल्व ट्रैपर से, ठीक है, पास कराते हैं, ताकि वहां पे वाइल को क्या किया जा सके, स्टोर कराया जा सके, ठीक है। तो यहां से भी हमको क्या मिलेगा, ड्राई हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। अभी देखो ड्राई हाइड्रोजन एक्चुअली नहीं मिल सकता है, क्योंकि वाइल का कंटेंट थोड़ा बहुत हो सकता है। इसके लिए इस हाइड्रोजन को गैस ड्रायर से हम लोग पास करवाएंगे, ठीक है, जहां से हमें ड्राई हाइड्रोजन मिल जाएगा। फिर उस ड्राई हाइड्रोजन को अल्टरनेटर के रोटर पे थ्रो कराएंगे, जिससे क्या होगा कि रोटर को कूलिंग प्रोवाइड होगी, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो यही पर्पस के लिए हाइड्रोजन्स को हम लोगों ने चूज करा था कि बेटर कूलिंग विथ एफिशिएंट मैनर, ठीक है, वो कूलिंग प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फॉर मोर अपडेट्स please like, subscribe and share. Thanks for watching my video.